पंजाब में सिद्धू का चुनावी बिगुल, चंडीगढ़ में आवाज़े पंजाब पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दहाड़े। सिद्धू ने केजरीवाल पर लगाए कई आरोप, कहा 2 साल से केजरीवाल पड़े थे मेरे पीछे, मुझसे कराना चाहते थे चुनाव प्रचार, चुनाव में न लड़ने की कर रहे थे गुजारिश। सिद्धू ने आपको बताया चापलूसों की पार्टी, कहा केजरीवाल को हाँ में हाँ मिलाने वाले लोग पसंद, केजरीवाल के नाम बड़े और दर्शन छोटे। आवाज़े पंजाब के गठन पर बोले सिद्धू, ये पार्टी नहीं फोरम है, पंजाब के लिए काम करेंगे। राज्यसभा से इस्तीफे पर सिद्धू का बयान, कहा राज्यसभा का रास्ता पंजाब नहीं जाता, अकाली दल पर लगाए परिवारवाद के आरोप। पंजाब में केजरीवाल की ललकार, कहा यहां खूंटा गाड़ कर बैठूंगा, अकाली दल के पास है आपकी 63 फर्जी सीडी। पंजाब दौरे पर केजरीवाल को महिलाओं ने घेरा, दिल्ली में दिखाई चूड़ियां, लुधियाना में काले झंडे दिखाकर किया स्वागत, आपने बदसलूकी के आरोप लगाए। विवादित ब्लॉग मामले में महिला आयोग में पेशी के दौरान आशुतोष का बड़ा बयान, कहा दोषी हो तो फांसी दे दो, संविधान पर जताया भरोसा। सेक्स सीडी कांड में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप कुमार की पुलिस कस्टडी 1 दिन और बढ़ी। केजरीवाल सरकार को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने सभी 21 संसदीय सचिवों की नियुक्ति को रद्द, तत्काल प्रभाव से लागू किया फैसला। आसियान सम्मेलन में पीएम ने की आतंकवाद पर चोट, कहा बंद हो आतंक का निर्यात, बढ़ती कट्टरता और हिंसा को बताया समाज के लिए खतरा। आसियान में पाकिस्तान के अलावा मोदी ने चीन पर भी साधा निशाना, चीन सागर पर बोले मोदी, यूएन के कानून का पालन होना चाहिए। आसियान में मोदी ने की ओबामा से मुलाकात, 2 सालों में 8वीं बार दोनों की मुलाकात। मोदी ने ओबामा को कार्यकाल खत्म होने के बाद दिया भारत आने का न्योता, ओबामा ने स्वीकार की भारत की मेजबानी। जीएसटी के संविधान संशोधन बिल पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किया हस्ताक्षर, लंबे समय से हो रहा था इंतजार। पाकिस्तान बॉर्डर से बीएसएफ ने पकड़ा 125 करोड़ के हेरोइन का जखीरा, साथ में एक पिस्टल, एक मैगजीन और 6 जिंदा कारतूस के अलावा मिले 2 पाकिस्तानी सिम कार्ड। ऑनलाइन चरमपंथ पर लगाम कसने की तैयारी, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ काम करेगी एनआईए। हाफिज के बयान पर अमेरिका ने पाकिस्तान को लताड़ा, कहा आतंकवाद के साथ अच्छे संबंध नहीं बन सकते। पाकिस्तानी कोर्ट ने लखवी समेत 6 लोगों के खिलाफ जारी किया नोटिस, 26/11 मुंबई हमले की साजिश में थे शामिल, अगली सुनवाई 22 सितंबर को। जम्मू कश्मीर से जुड़ी धारा 35A पर गिर सकती है गाज, आरएसएस ने सरकार पर फैसला लेने का दबाव बढ़ाया। कुलगाम में एनसी नेता राशिद खान के घर पर हमला, गार्ड रूम को निशाना बनाया, हथियार लेकर हुए फरार। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कथित गौ तस्करों पर गौरक्षकों का हमला, 22 मवेशी छुड़ाए गए, नाराज भीड़ ने फूंका ट्रक, जान बचाकर भागा ड्राइवर। कश्मीरी अलगाववादियों को सरकारी फंड देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर, फंड पर रोक लगाने की मांग। घाटी में पिछले 24 घंटों में पथराव से अब तक 17 सीआरपीएफ के जवान घायल, 11 वाहनों को हुआ नुकसान, सीआरपीएफ अधिकारियों ने दी जानकारी। बुलंदशहर गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में सुधार किया, कोर्ट ने गैंगरेप मामले की सीबीआई जांच पर लगी रोक को हटाया। प्रीति राठी एसिड अटैक केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, अंकुर पनवार को सुनाई मौत की सजा। ट्राई की पंचायत में सुलझेगा 4G का झगड़ा, रिलायंस जियो के खिलाफ शिकायत पर ट्राई ने बुलवाई टेलीकॉम कंपनीज की मीटिंग। आंध्र प्रदेश केंद्र सरकार ने स्पेशल पैकेज देने का ऐलान जरूर किया, स्पेशल राज्य का नहीं मिला दर्जा। बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई में फिर दिखी एमएनएस कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, उत्तर भारतीयों को बनाया निशाना। यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने की राहुल गांधी की तारीफ, कहा अच्छे लोगों से हो सकती है दोस्ती। लखनऊ में कैबिनेट मीटिंग में लिए गए अहम फैसले, विधवाओं की पेंशन 300 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए की गई, स्मार्टफोन के रजिस्ट्रेशन जल्द होंगे शुरू। किसान यात्रा में राहुल का बस्ती में रोड शो, किसान और दलितों को रिझाने की कोशिश। यात्रा के दौरान राहुल ने महापुरुषों को दी श्रद्धांजलि, रेलवे के बढ़ते दामों पर मोदी पर साधा निशाना। रेलवे ने राजधानी दुरंतो और शताब्दी ट्रेन में 9 सितंबर से लागू होगा नया किराया, इन ट्रेन में किराए में प्लेन की तरह सर्ज प्राइसिंग की तैयारी, बड़े किराए पर आज तक के सवाल पर भड़के रेल मंत्री सुरेश प्रभु।
शुरुआती 10% टिकट पुरानी दरों पर ही मिलेंगे, लेकिन इसके बाद हर 10% सीट पर मूल किराए में 10% की होगी बढ़ोतरी। जो भी यात्री आखिर में टिकट लेंगे उन्हें सबसे ज्यादा किराया देना होगा। 50% सीटों की बुकिंग के बाद देना होगा 1.5 गुना किराया। फर्स्ट एसी और एग्जीक्यूटिव क्लास को फ्लेक्सी प्राइसिंग से अलग रखा गया, यानी इन दोनों क्लास में नहीं बढ़ेगा किराया। सूरत के 2 उद्योगपतियों का पाटीदार नेता हार्दिक पटेल पर गंभीर आरोप। हार्दिक के चचेरे भाई को 30 लाख रुपए देने का जारी किया वीडियो। सूरत के 2 उद्योगपतियों का पाटीदार नेता हार्दिक पटेल पर गंभीर आरोप। हार्दिक के चचेरे भाई को 30 लाख रुपए देने का जारी किया वीडियो। उद्योगपतियों ने कहा हार्दिक के कहने पर दिया पैसा। हार्दिक ने इस बारे में किसी जानकारी से किया इनकार। आज तक नहीं करता इस वीडियो की पुष्टि। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल के मुताबिक पटेल समाज के कुछ व्यवसायी बीजेपी से मिले हुए हैं और बीजेपी की तरफ से उन्हें बदनाम करने की हो रही है साजिश। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे सूरत। पाटीदार समाज के नेताओं के अभिवादन समारोह की करेंगे अध्यक्षता। उदयपुर में संघ की राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक। संघ प्रमुख मोहन भागवत समेत संघ से सभी प्रमुख चेहरे जुटे। दिल्ली के राजीव चौक में यात्री ने की आत्महत्या। गुड़गांव लाइन में मेट्रो के आगे लगाई छलांग। नालंदा में 2 मंजिला मकान गिरने से 3 बच्चों की मौत। एक महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल। अलवर में पुलिस ने बलात्कार के मुकदमे में फंसाने के नाम पर ठगी और लूटने वाले गैंग का किया भंडाफोड़। महिला और उसके पति को किया गिरफ्तार। भरतपुर में पुलिस ने बिजली ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गैंग को पकड़ा। 6.5 लाख रुपए की कीमत ट्रांसफार्मर से जुड़े सामान बरामद। बाड़मेर रोडवेज ड्राइवर को शराब पीकर बस चलाना महंगा पड़ा। यातायात पुलिस ने ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की। कर्नाटक के शिमोगा में गणेश विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा। नाव पलटने से नदी में डूबे वक्त 8 शव मिले। 4 की तलाश जारी। सर्च में जुटी नौसेना। बिजनौर में बुखार का कहर। बुखार की वजह से 10 दिनों में 2 गांवों के 13 लोगों की मौत। सैकड़ों लोग बुखार की चपेट में। दिल्ली में कूलर गैंग का आया सीसीटीवी फुटेज। कूलर में नशीला पदार्थ मिलाकर घर वालों को करता है बेहोश। लखनऊ में न्यूज़पेपर हॉकर की हड़ताल 8 दिन से जारी। लोगों को नहीं मिल रहा अखबार। कमीशन को लेकर कर रहे हैं विरोध। अलीगढ़ के एक डिग्री कॉलेज की लड़कियों ने सीएम को खत लिखकर की मदद की गुहार। एसपी के नेताओं पर सरेआम परिसर में छेड़छाड़ का आरोप लगाया। चेन्नई में फर्जी सीबीआई एजेंट गिरफ्तार। महिला की नहाते वक्त बना रहा था फिल्म। बीकानेर में बदहाल स्पोर्ट्स स्कूल। छात्रों के खाने में मक्खियां और चींटियां मिली। लातेहार में 70 साल की बुजुर्ग महिला के दबंगों ने की पिटाई। महिला की हालत गंभीर। सोनीपत के सरकारी पॉलिटेक्निक में 2 छात्रों के झगड़े में एक की मौत हो गई। टेप को लेकर शुरू हुआ विवाद। ग्वालियर में 6ठी क्लास की छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या की कोशिश की। परिवार वालों ने स्कूल पर लगाए परेशान करने के आरोप। पूर्वी दिल्ली के पटपरगंज इलाके में डेंगू का कहर। लोगों ने लगाए सरकार पर सफाई न कराने के आरोप। अलवर के सार्वजनिक विभाग के ठेकेदार ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार से तंग आकर किया सुसाइड। ठेकेदारों और कांग्रेसियों ने जमकर किया हंगामा। झालावाड़ में श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। 14 महिलाएं घायल। 8 की हालत गंभीर। लखीसराय में 4 बच्चों के शव मिलने की गुत्थी सुलझी। पुलिस का दावा मां ने बच्चों समेत की आत्महत्या। सोनीपत में ऑनर किलिंग मामले में लड़की के परिजनों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज। 17 साल की लड़की की मौत पर लड़की के 2 भाइयों की गिरफ्तारी। दिल्ली के कालकाजी में मनचलों का आतंक। 10वीं में पढ़ने वाली छात्रा को जबरदस्ती पिलाया तेजाब। छात्रा सफदरजंग अस्पताल में भर्ती। कई दिनों से छात्रा को परेशान कर रहा था मनचला। पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी फरार। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट का किया पर्दाफाश। भारत, नेपाल और खाड़ी देशों में फैले थे इस गिरोह के तार। पुलिस ने इस रैकेट के चंगुल से 26 लड़कियों को छुड़ाया। गिरोह के सरगना समेत एक महिला पुलिस गिरफ्त में। दिल्ली में एक छात्रा ने फांसी के फंदे पर झूल कर दी जान। मेडिकल दाखिले की काउंसलिंग में नाम न आने से थी परेशान। कासना जेल पर आज तक के खुलासे के बाद नींद से जागी यूपी सरकार। जेल मंत्री ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का दिया भरोसा। कासना जेल मामले में डीएम ने दिए जांच के आदेश। अखिलेश यादव ने आज तक को दी बधाई।
मैं आपको कभी कभी धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कुछ चीज़ों को लेकर के। कभी कभी मैं सोचता भी हूँ आपकी जब न्यूज़ देखता हूँ या जानकारी मुझे मिलती है, मैं सोचता हूँ। ग्रेटर नोएडा की कासना जेल में खुलेआम नियमों को ताक पर रखकर कैदियों को सुविधा देने के नाम पर अवैध वसूली करता है जेल स्टाफ। 3 कैदियों ने बनाया जेल के अंदर का स्टिंग। जेल के अंदर पैसा देकर कैदियों को दी जाती हैं सारी सुविधाएं। पैसे न देने पर कैदियों की जाती है पिटाई। जेलर और डिप्टी जेलर पर भी लगे संगीन आरोप। सहारनपुर में मंचलों के डर से 3 सगी बहनों ने छोड़ी पढ़ाई। मीडिया में मामला आने के बाद पुलिस ने पीड़ितों से मिलकर कार्रवाई का दिया भरोसा। कानपुर में घर में सो रहे 11वीं के छात्र पर किसी ने फेंका गर्म तेल। पीड़ित के घर में ही बदमाशों ने कढ़ाई में गर्म किया था तेल। गाजियाबाद से लूटे गए सरिया ट्रक को पुलिस ने बरामद किया। मामले में 4 आरोपी भी पकड़े गए। गाजियाबाद में बीजेपी नेता ब्रजपाल तेवतिया पर हमले के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी मनीष के ताऊ मनोज को गिरफ्तार किया। मनोज ने ही मुहैया कराई थी AK-47। लखनऊ में समायोजन और मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर धरना दे रहे शिक्षा मित्रों पर पुलिस का लाठीचार्ज। शिक्षा मित्रों ने भी पुलिस पर किया पथराव। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मोदी नगर में बदमाशों ने फायरिंग कर एक युवक को मार डाला। पीड़ित की मां को किया घायल। ऋषिकेश में बीन नदी में तेज बहाव में फंसी गाड़ियां ट्रैक्टर के सहारे निकाला गया। बीकानेर में 300 फीट गहरे कुएं में महिला की लाश मिली। जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत। अस्पताल मैनेजमेंट पर लगा इल्जाम। उज्जैन के करीब चिखली में सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत। टैंकर और बाइक की टक्कर में हुआ हादसा। फिल्म पीकू में एक्टिंग के लिए अमिताभ को मिला था दीपिका पादुकोण से कम मेहनताना। हाल ही में एक प्रमोशनल इवेंट में अमिताभ ने किया खुलासा। यशराज बैनर्स की धूम फ्रेंचाइजी की फिल्म ठग ऑफ हिंदुस्तान में आमिर के साथ नजर आएंगे अमिताभ बच्चन। 2018 में रिलीज होगी फिल्म। अपनी टीम के साथियों को ज्यादा मुस्कुराने और खुश मिजाज रहने के लिए प्रेरित कर रही हैं दीपिका पादुकोण। दीपिका का मानना है कि मुस्कान से पड़ता है पॉजिटिव इफेक्ट। सलमान के साथ फिल्म ट्यूबलाइट की शूटिंग पूरी करने के बाद कबीर खान 1983 वर्ल्ड कप की जीत पर बनने वाली फिल्म को करेंगे डायरेक्ट। फैंटम फिल्म्स के बैनर तले बनेगी पिक्चर। नवंबर में रिलीज होने वाली अपनी फिल्म फोर्स 2 का काम सितंबर में पूरा कर लेंगे जॉन। फिल्म में जॉन के साथ सोनाक्षी भी आएंगी नजर।